हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमारे कंप्लीट हो गए एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है x माइनस का आई वाई इज अंडर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब भी ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा उनको करने के लिए हमने उसको याद नहीं करना है, हमने उसको समझ के करना है। हमने यहाँ पे देखना है कि हमें गिवन क्या है। गिवन हमारे पास है एक्स माइनस का आई वाई अंडर रूट ऑफ दिस, ये आपको ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी गिवन है। प्रूविंग में आप देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर आपके पास है। एक्स स्क्वायर मतलब आपके पास ये जो है x है, आपको दिख रहा है कि इसका स्क्वायर होना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको x का स्क्वायर भी चाहिए और y स्क्वायर भी चाहिए। तो सबसे पहले हम उस कंसेप्ट में आएंगे कि कैसे हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कहाँ से मिलते थे। तो आपको मैंने ये बताया था कि किसी भी चीज़ का हम जब कॉन्जुगेट करते हैं, तो जैसे सपोज हमने x प्लस आई वाई लिया और x प्लस आई, जब हम कॉन्जुगेट मेथड की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम देखते थे कि ऐसे x माइनस एक्स प्लस आई वाई का अगर हम कॉन्जुगेट देखें तो वो क्या होता था, x माइनस आई वाई। ये इसका कॉन्जुगेट होता था। यानी कॉन्जुगेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बार की बार। यानी कि अगर आप कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस आई वाई करेंगे इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, x माइनस आई वाई के बराबर। और अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हमारे पास आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता था। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप सिंपल, आपको अपने ये अलजेब्रा में पढ़ा है ए प्लस आई बी, पॉलिनोमियल्स में आपने एक पढ़ रखा है ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी का हमारे पास आइडेंटिटी होती है, उसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आपने देखा है जब आपके पास पॉलिनोमियल्स होते थे तो हम हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते थे। यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे वाले का कॉन्जुगेट है या दूसरा वाला पहले का कॉन्जुगेट है, हम किसी भी वे में इसको बोल सकते हैं। तो दो कॉन्जुगेट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके बीच, जैसे आप फॉर्मूला वाइज अगर देखें तो a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पर आपके पास प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ प्लस हो जाता है। तो एक तो मेथड ये है हमारे पास कि हम इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड आप देखेंगे कि स्क्वायर हमारे पास, जैसे एक्स स्क्वायर हमारा किस तरीके से और आता है, जब हम किसी भी सब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड करते हैं तो आपने देखा होगा मॉडुलस क्या कर देता है, पहले वाला जो रियल नंबर होता है उसका स्क्वायर होता है अंडर रूट में, और अंडर रूट ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर एंड सेकंड इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वो वाई स्क्वायर हो जाता था हमारे पास। एक मेथड हमारे पास ये भी है, तो हम इसमें से किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें आपके पास दो कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देते हैं। इस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपके पास जो गिवन है, आपको पता है कि आपके पास ये पार्ट आपके पास गिवन है एक्स माइनस आई वाई, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपके पास ये करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आपको पता है कि प्रूविंग में हमेशा जब हम कॉन्जुगेट यूज़ करते हैं, कॉन्जुगेट कभी हमने रूट का कॉन्जुगेट कभी भी नहीं पढ़ा। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई रूट के अंदर है और उसका कोई कॉन्जुगेट, आपने इसका कोई, मैंने आपको ऐसा इंट्रोडक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं बताया और ना ही आपके 11th के ये कोर्स में है। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले, तो कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि आपको दोनों साइड कॉन्जुगेट अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड कॉन्जुगेट अप्लाई करने का मतलब हमें रूट में तो कॉन्जुगेट पढ़ा नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे से मिल जाएगा ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर बोथ साइड करने पे इस इक्वेशन का, तो हमारे पास क्या मिल गया, आपको ये मिल गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इस x माइनस आई वाई को मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, दो बार, जैसे स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको सपोज कर ली। अब हमने स्क्वायर करने से क्या हमें यहाँ पे मिला, हमें ये मिला कि इसका जो रूट था वो हट गया।
रूट के हटने से अब हम कॉन्जुगेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नाउ फाइंडिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड। अब हम कॉन्जुगेट को फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड कॉन्जुगेट अप्लाई कर लेंगे पहले। तो कॉन्जुगेट अप्लाई मतलब कॉन्जुगेट आपको पता है किस तरीके से अप्लाई करते हैं, दोनों में बार लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए इजीली अब हम बार इसमें लगा सकते हो क्योंकि हमारा रूट हट गया है, ये हमने बार लगा लिया। अब कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, वो आप इंट्रोडक्शन में जाके देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि Z1 Z2 बार, जब दो कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई होता है और उसके ऊपर बार होता है तो उसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी आपके पास ये थी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड में भी सेम थी, Z1 अपॉन Z2 का अगर आपके पास बार होता था तो आप इसको Z1 बार अपॉन Z2 बार करते हैं, है ना। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास हमने इस दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई करा, ये पूरा कॉन्जुगेट था यहाँ पे, ये पूरा हमने यहाँ भी कॉन्जुगेट अप्लाई करा, यहाँ भी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस आई वाई सेपरेटली लिख सकते हैं ना हम इसको, बाय प्रॉपर्टी दिस वन। एंड डिवाइड वाली के लिए हम वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे, a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। ओके, तो ये हमारे पास बाय प्रॉपर्टी हमने इसको ऐसे लिख लिया। और अब आप देख सकते हैं, देखिए आपको पता है कि x माइनस आई वाई का इसको क्या रीड करेंगे, कॉन्जुगेट। x माइनस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। जैसे x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई होता है, सेम थिंग अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ x माइनस आई वाई का कॉन्जुगेट, ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस आई वाई, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है कॉन्जुगेट करने पे। हमने ये कॉन्जुगेट करा, सेपरेट कर दिया, इस वाले कॉन्जुगेट को सेपरेट करा। अब इस x माइनस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या हो गया, x प्लस आई वाई, और इस वाले का x प्लस आई वाई। राइट हैंड साइड में आप देखिए a माइनस आई बी है तो इसके कॉन्जुगेट आपका a प्लस आई बी हो जाएगा, और c माइनस आई डी का c प्लस आई डी, बस अपोजिट साइन हो जाते हैं। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 बोल दिया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ गई। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को आप देख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमें क्या लाना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए प्रूफ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लाना है। तो देखिए आपके पास अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका जो प्रूफ करना है, ये हमारे पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इनके आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में देखिए कैसे हो जाएगा, ये x माइनस आई, पहली वाली इक्वेशन को कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, x माइनस आई वाई, एक्स माइनस का आई वाई, ये मल्टीप्लाई होगा सेकेंड इक्वेशन से x प्लस आई वाई एंड x प्लस आई वाई। देखिए ये थी फर्स्ट इक्वेशन आपके पास, x माइनस आई वाई, पहले मैंने इसको लिख लिया, फिर मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, ये मल्टीप्लाई हुआ है इससे, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है, सॉरी, a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी आपने इससे, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ठीक है। ये देखिए ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 1 थी और ये वाली जो थी आपकी इक्वेशन 2 थी, ये आपस में मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई करने में मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पर कि जब आपके पास x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई होता है, वो जो मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है। तो क्या हम x माइनस आई वाई के साथ, इस वाले के साथ, ये जो है इसके साथ इसको लिख सकते हैं x प्लस आई वाई को, ताकि वो प्लस हो जाएगा। और सेम थिंग सेकंड वाले x माइनस आई वाई को हम सेकंड वाले x प्लस आई वाई के साथ लिख लेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, आपको पता a माइनस आई बी है और a प्लस आई बी, ये मिलके क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c माइनस आई डी और c प्लस आई डी क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। किससे हुआ ये, बाय प्रॉपर्टी आप कह लीजिए। इसको मैं अलग से अल्फ़ाबेट में बता देती हूँ, a प्लस आई बी की जब मल्टीप्लाई a माइनस आई बी से होती है, ठीक है, एक प्लस होता है एक नेगेटिव और बाकी सब सेम होते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फॉर रियल और इमेजनरी पार्ट है वो सेम होते हैं, तो वो हमें क्या देता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो हमने उसी प्रॉपर्टी से a माइनस आई बी और a प्लस आई बी को क्या लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड c माइनस आई डी और c प्लस आई डी को c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे भी मैं इनको क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।
और देखिए आप देख सकते हैं प्रूफ के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट हैंड साइड तो एज इट इज़ हमारा प्रूफ हो गया है, ये दिख रहा है आपके पास, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारी प्रूफ हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सेम एज इट इज़ जो आपने क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज में कर रहे हैं उसी का जैसा सेम है। मिसलिनियस में कुछ क्वेश्चन जो प्रूविंग है वो डिफरेंट है, वो करने आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी अदरवाइज जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6, 7 आगे के जो क्वेश्चन है वो सेम आपके एक्सरसाइज को रिलेट करते हैं। तो देखते हुए क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर है। इसको आपने कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो बहुत सिंपल से आपको दिए थे, जैसे कि आपके पास सिर्फ इतना गिवन था, आपके पास 1 प्लस 7i या 1 प्लस √3i समथिंग इस तरीके से आपको देते थे। वो ईजी रहता था हमारे लिए करना, क्योंकि हमारे पास सिंपल से कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। लेकिन अभी ये भी इतना टफ नहीं है, इसमें बस डिनोमिनेटर में भी आपको एक पार्ट दे दिया है। इसको थोड़ा सा पहले हमने सॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करके देन हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये इसको अभी पूरा ये सिंप्लीफाई नहीं है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे देन इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास इसमें देखिए क्या है, जेड इक्वल्स टू आपके पास ये गिवन है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये z इक्वल्स टू 1 प्लस 7i है। हमने इसको एक z कॉम्प्लेक्स नंबर का नेम दे दिया और पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस 7i तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं आपको सॉल्व होना है। 2 माइनस आई का होल स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे, तो क्या होता है आपके पास a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर, आपको पता है i का स्क्वायर -1 हो जाएगा। फिर माइनस है तो 2ab होता है यानी कि 2z1z2, तो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू आई, हमने इसमें ये अप्लाई करा है z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस का 2z1 z2, वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये कितना निकल के आया, 1 प्लस 7i अपॉन 4 में से 1 माइनस हुआ 3 माइनस का 2 जा 4i, तो ये हमारे पास 1 प्लस 7i इंटू 3 माइनस का 4i आ गया। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या रहता है, आपको पता है मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि डिनोमिनेटर में कभी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं छोड़ते। ये अब नीचे भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको रैशनलाइज करते थे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज हम करते थे। रैशनलाइज में क्या करते हैं, हमेशा जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो देखिए इसको यहाँ पे हम रफ में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पे मैं आंसर आपको दिखा दूंगी। इसकी मल्टीप्लाई हमने करनी है इससे, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना 1 3 ज़ा 3, 1 इंटू 4i इज 4i, 7i इंटू 3 इज 21i एंड 7i इंटू 4i कितना हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, i इंटू आई इज आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास 3 प्लस 4 में 21 प्लस करेंगे तो 25i हो जाएगा आपके पास, और 28 आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये माइनस का 28 हो गया। 28 में से आप 3 माइनस करेंगे तो ये 25 प्लस 25i हो जाएगा, ठीक है। ये आपका न्यूमरेटर आ गया 25 प्लस 25i। इसको सॉल्व करके कैसे आया मैंने यहाँ पे रफ में आपको दिखा दिया है। देन अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, अपॉन में 3 माइनस का 4i, 3 प्लस 4i। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इस तरीके से होते हैं कि साइन का डिफरेंस होता है, तो मैंने आपको बताया सीधे क्या करना होता है, हमने 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस लगाना होता है बीच में, और 4 का स्क्वायर आपके पास 16। ये मैंने आपको अभी इससे पहले बताया है कि सपोज आप x प्लस आई वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हो x माइनस आई वाई को, तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का आपको फॉर्मूला क्या पता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम माइनस ना करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस कर दिया हमने, यहाँ पे ये प्लस कर दिया सेकंड वाले पार्ट का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इज 16, तो ये 25 प्लस 25i अपॉन
16 प्लस 9 इज 25। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 25 डिनोमिनेटर में आए, इसको सेपरेटली दोनों टर्म्स के नीचे हम डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। 25 को हमने दोनों टर्म से डिवाइड करा तो ये आ गया 1 प्लस 1i, ठीक है, या फिर इसको 1i को हम 1 प्लस i लिख देंगे। तो हमें क्या मिला, इस पूरे को सॉल्व करके हमने देखा कि यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी यह मिस्टेक क्या हुई कि 28 में से जब आपने 3 माइनस करा तो ये माइनस का 25 आ गया। 28 आपका ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पे माइनस लगाना मैं भूल गई थी, इसको माइनस कर दीजिएगा, ये माइनस होगा तो माइनस का 25, ये माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिएगा। तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला -1 प्लस आई मिल गया। ये जेड से हमने शुरू उसको सपोज करा था, तो जेड की वैल्यू हमें फाइनल ये मिल गई। तो अब हम इस पे फोकस करेंगे। अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन सेम वही बन चुका है जो आप एक्सरसाइज में करते थे, जो आपने आई थिंक 5.2 या 5.3 वाली एक्सरसाइज में ये है, उसमें हमने ये किया था। अब इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले आर की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। तो हमें क्या क्या चाहिए इसको पोलर में कन्वर्ट करने के लिए? पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है, एक तो हमने आर फाइंड करना होता है, दूसरा हमने ये थीटा फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को फोकस करते हैं कि हमें आर और थीटा कैसे मिले। तो आर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि हमें पता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, अगर हम उसका कंपेयर करें x प्लस आई वाई से, इसका कंपैरिजन मैं x प्लस आई वाई से करूँगी, तो x का कोफिशिएंट जो होगा रूट में x का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास -1 है ना, यहाँ पे x आपको क्या मिल जाएगा -1 और y कितना मिलेगा आपके पास 1। तो r हमारे पास होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r होता है x स्क्वायर, यानी कि x कितना आपके पास -1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 आपके पास आ जाएगा। तो r की वैल्यू तो हमारे पास √2 आ गई। अब हमारे पास बात करते हैं थीटा। थीटा को निकालने के लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, ये आपको मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें दोबारा से मैं बता देती हूँ, हालांकि मैं ये बता चुकी हूँ। ये देखिए थीटा फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? आप देखते हैं ये एक्सिस आपकी x होती है, ये y, दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड में आपके पास नेगेटिव नेगेटिव होता है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। और फोर्थ वाला जो होता है आपके पास, उसमें पहला वाला जो x होता है वो पॉजिटिव होता है और जो y होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये बेसिक तो आपको पता होगा कि ये साइन कैसे हमारे आए हैं। बाकी जो इसमें आपको थोड़ा बहुत अपने माइंड में रखना है वो क्या रखना होता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के बराबर हो जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो अल्फा होता है वो बस फर्स्ट और सेकंड का आप याद कर लीजिएगा। थर्ड वाले में आपको क्या करना होता है कि जो पाई माइनस अल्फा होगा उसके आगे आप नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। समझते हुए इसको, मतलब ऐसे याद करना, मतलब इस चार्ट को माइंड में रखना आपने, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है, आपने याद बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ थीटा इक्वल्स टू अल्फा है, तो यहाँ पे आपके पास इस अल्फा की जगह नेगेटिव साइन आप लगा देंगे। तो सेम ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। अब आप कहेंगे ये अल्फा क्या होता है? अल्फा भी मैंने आप लोगों को बहुत डीपली इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दे रखा है कि कैसे हम अल्फा फाइंड करते हैं। तो अल्फा निकालने के लिए हमारे पास बेसिक सा एक फॉर्मूला है, हम अल्फा इक्वल्स टू फाइंड आउट करते हैं। अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास होता है tan इनवर्स y अपॉन x, ओके। tan इनवर्स, अब y की वैल्यू देखिए हमने यहाँ कंपैरिजन कर रहा था, y की वैल्यू कितनी आई थी 1 और x की वैल्यू -1 आई थी आपके पास। का मॉड क्या करता है, हमेशा जो नेगेटिव होता है, जैसे आप -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आंसर आएगा, देन उसका मॉडुलस हमेशा नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कर देता है। तो आप 1, आपको पता है कि 10 में कहाँ पर होता है tan इनवर्स, 1 की वैल्यू 10 में tan 45 पे होती है, तो 10 पाई बाई 45 को हम क्या लिखते हैं पाई बाई 4, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई पाई बाई 4। अब ये अल्फा तुम्हारा जो पाई बाई 4 आया वो कनेक्टेड है थीटा से। थीटा से कैसे कनेक्टेड है मैंने चार्ट में आपको बता दिया कि अगर आपके पास ये थीटा से इस तरीके से कनेक्टेड है। अब आपने देखना है कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो फाइनल आया था यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से देखिए, इसका जो पहला वाला x है वो क्या है नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव। आप देख सकते हो ये जो है ये नेगेटिव है और ये जो y है वो पॉजिटिव है।
पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, यानी कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट x नेगेटिव और y पॉजिटिव आपके सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड। कि अगर आपका फर्स्ट x नेगेटिव है और y आपका पॉजिटिव है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखें। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे होता है? थीटा का रिलेशन अल्फा के साथ ऐसे होता है, पाई माइनस का अल्फा, यानी कि जो भी अल्फा की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। कितनी आई थी हमारे पास अल्फा की वैल्यू? यहाँ पे π/4 निकली थी, तो हम यहाँ पे π/4 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4π माइनस का π/4 हो जाएगा, 3π/4। तो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास निकल गया 3π/4। तो हमारे पास थीटा भी आ गया और r ऑलरेडी हमारा आ चुका है √2। यहाँ देखिए √2 आ चुका था। अब हमारे पास पोलर फॉर्म क्या होती है? z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस r i sin थीटा। r की जगह पे ये वैल्यू आप √2 रखेंगे, cos थीटा की जगह पे आप 3π/4 रख देंगे, देन r अगेन √2 हो जाएगा, फिर √2 i sin थीटा की जगह 3π/4। चाहे तो इसमें आप r कॉमन ले लीजिए, √2 को आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास है z इक्वल्स टू 1 + 3i अपॉन 1 माइनस का 2i। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में आप देखिए, इसमें आपके पास इसको भी हम पहले इसके डिनोमिनेटर से इसको रैशनलाइज करके हटाएंगे। तो इसको हम फटाफट से करेंगे। 1 + 2i हमने रैशनलाइज कर दिया इसको, तो ये हमें क्या देगा? देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये 1 हो जाएगा, देन 1 की मल्टीप्लाई 2i से होगी तो 2i प्लस देन 3i का देन 3i 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3i जब 2i से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या आता है, 3 2 जा 6, i इंटू आई इज आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज -1 होता है आपके पास, तो 6 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -6। तो ये यहाँ पे सॉरी इसको -6 कर दीजिएगा अपॉन 1 - 2i की मल्टीप्लाई 1 + 2i से करना है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। x - iy और x + iy क्या होता है? x² + y², यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, आई थिंक ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये 1 में से 6 माइनस हुआ तो ये माइनस का 5 आ गया, 2i में 3i प्लस हुआ तो ये 5i आ गया, और डिनोमिनेटर में भी आपका 5 है। तो ये अगेन हमको कुछ समथिंग उसी टाइप का टर्म मिल गया, माइनस का 1 + i। यही सेम हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मिला था। तो देन ये z हमारे पास निकल गया, z इक्वल्स टू माइनस का 1 + i। अब हम r निकालेंगे, r इक्वल्स टू होता है x² + y²। इसका कंपैरिजन हम नॉर्मल जनरल फॉर्म जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की उससे करेंगे, तो विच इज इम्प्लाइज x की वैल्यू आपके पास -1 दिख रही है आपको, यहाँ पे कंपेयर करिए, एंड y की वैल्यू आपके पास +1 मिल रही है। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर, इस y की वैल्यू 1 है, 1 हो जाएगा, ये √2 आ गया। तो r इक्वल्स टू आपके पास ये √2 एक वैल्यू मिल गई। अब हम फोकस करेंगे अपने थीटा पे। थीटा को फाइंड आउट करने के लिए आपको चार्ट पता होना चाहिए। वो चार्ट आपके पास ये है, मैंने अभी बताया था आपको। इस चार्ट पे फोकस करिएगा। ये देखिए, ये चार्ट मैंने आपको बताया था। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा x और y है, अगर ये पहले थीटा को फाइंड करने के लिए हमें पहले अल्फ़ा निकालना होता है। पहले हम अल्फ़ा निकालते हैं, तो अल्फ़ा सेम यही जो क्वेश्चन नंबर इससे पहले फर्स्ट पार्ट बताया वैसे ही निकलेगा। अल्फ़ा मैंने कैसे बताया था आपको निकालने के लिए? अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स y अपॉन x का मॉडुलस। ठीक है, तो ये tan इनवर्स y आपके पास 1 था, x आपके पास -1 का मॉडुलस विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 हो गया, और 1 की वैल्यू 10 में कहाँ पे होती है? π/4 में होती है। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। tan इनवर्स 10 π/4 सेम ही कैंसिल हो गया, π/4 हो जाएगा। ये मैं बता चुकी हूँ इससे पहले वाले पार्ट में, सेम ऐसे ही निकला था। तो अल्फ़ा मेरा π/4 आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी से निकाल दिया। ये अल्फ़ा की वैल्यू π/4 जब आ गई तो आपको पता है कि दोनों, एक पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव कहाँ पर होता है? पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा पे। तो आपके पास यहाँ से आप सेम करेंगे, बिल्कुल सेम, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा रख देंगे। थीटा जो होगा वो पाई माइनस अल्फ़ा के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये दिख रहा है ना आपको, पाई माइनस अल्फ़ा इसके बराबर होगा। तो अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकली थी? π/4, यहाँ पुट कर देंगे तो 3π/4 हो गई। तो थीटा इक्वल्स टू 3π/4, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूँ थीटा इक्वल्स टू 3π/4। ओके,
तो z इक्वल्स टू हमारे पास r cos थीटा प्लस r i sin थीटा। तो r भी सेम है हमारे पास यहाँ पे और थीटा भी सेम है जो हमारा फर्स्ट पार्ट में निकला था। तो इसको मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टार्टिंग को कैसे सिंप्लीफाई करना है वही इसका मेन पार्ट था। आप इसको खुद भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मेरा इसका फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है तो सेकंड पार्ट आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आप अपने आप कर सकते हैं। ये मैंने √2 यहाँ पे से कॉमन ले लिया है, ये हमारा आंसर आ गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।